दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.4 जो रियल नंबर से वास्तविक संख्या हैं उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट कर लिया था। आज हम 7th पार्ट को करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या करें इसमें। कह रहा है उन ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमारी जो है ये 7th नंबर में क्या दिया है, इसमें कह रहा है 129/129 अपान 2 इंटू 5 7 इंटू 7 ये दिया हुआ है। अब जैसे हमने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर का जो जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसके फैक्टर में 2m इंटू 5n के रूप का अगर कोई संख्या है, गुणनखंड बन रहा है तो वो हमारी शांत होगी। यदि इस रूप का नहीं है तो वो अशांत होगी। अब यहाँ पे 2m इंटू 5n इंटू ये हमारी जो 7/5 एक अन्य संख्या है, तो ये अन्य संख्या है तो इसलिए शांत नहीं हो सकता। अन्य संख्या तो ये क्या है, अशांत है। तो हमें इसको करना ही नहीं है क्योंकि ऊपर दिया कंडीशंस कि जो प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत नहीं है उसको हमको करना ही नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसका जो 8th नंबर है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 6/15 दिया हुआ है। 6/15 6/15 दिया है, इसको हम कट कर लेंगे। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15 कितना आ गया, 2/5 आ गया। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 5 के इसमें डिवाइड करेंगे 2 में, क्योंकि दशमलव प्रसार में लिखना है तो कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है। यदि हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2/5। इसके पावर यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की पावर 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अब हमें प्राप्त हो जाएगा 4 कितना आ गया 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास पावर कितना है 1, तो हमारा जो भी है पॉइंट के बाद एक संख्या रहेगी और हमारे पास भी एक संख्या है तो 0.4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसका नंबर हमारा नेक्स्ट है 9th नंबर है। 9th नंबर में क्या कह रहा है, 9th नंबर में दिया हुआ है 35/50 दिया हुआ है, 35/50 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। 5 से कट करेंगे, 5 से 35, 5 से कट करेंगे 5 जम 50 कितना आ गया 7/10। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.7। ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका 10th नंबर देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 77/210 कितना दिया हुआ है 77/210 दिया हुआ है। 77/210 दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। इसको हम जैसे कि 7 से अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 11 आ गया, 7 21 कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ पे जब 30 आ गया, जब 30 का हम फैक्टर करते हैं तो 11/30 का फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 5। तो यहाँ ये जो संख्या है 2 की पावर m इंटू 5 तो है, लेकिन ये एक अन्य संख्या है। ये एक क्या है, अन्य संख्या है, अदर नंबर है। तो ये शांत जो है हो ही नहीं सकती है, तो ये अशांत है। इसमें केवल वही संख्याओं का प्रसार करना है दशमलव प्रसार जो शांत हैं, तो ये क्या है, अशांत है। इसको हमको करना ही नहीं है, अशांत है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है पूरा हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक
संख्याओं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है, और p बटे q के रूप की है, यदि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, चलिए ये दिया हुआ है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये बताना है। चलिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है इसका तीसरे का जो फर्स्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 43 इसके बाद 1 से 9 तक की संख्या दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, दिया है 43.123456789, ये यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ये संख्या जो दी है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो इसका दशमलव प्रसार है शांत है, क्योंकि एक निश्चित स्थान तक जाकर के शांत हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, इसलिए यह हमारी कैसी हो संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसमें जो है हमारा दिया हुआ है वह यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे वह q का जो रूप है, q का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, अथवा हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 कह सकते हैं, क्योंकि संख्या कितनी बार है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। हमारे पास जो पॉइंट के बाद में कितने
पॉइंट के बाद में कितने हैं, 9 अंक दिए हुए हैं। कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट दिए हुए हैं। यदि हम इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, संख्या दी है हमारे पास 43.123456789 दिया हुआ है। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे रखेंगे, पॉइंट दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक आ जाएगा। इसके बाद 9 तक के अंक हैं, दशमलव के बाद 9 अंक हैं तो यहाँ 9 जीरो आ जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितने जीरो हो गए यहाँ पे, 9 जीरो हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 43.123456789 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है, तो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 इसके रूप का है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि Q का जो रूप है ना, Q का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप है, रूप का है Q का रूप 2 पावर m इंटू 5 पावर m रूप का रूप है। बस यही हमको इसमें बताना था, यही आंसर है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है, कह रहा है 0.12, इसका हम दिया हुआ है 0, इसके बाद लिखा है 1 2, इसके बाद में फिर दिया हुआ है 00, इसके बाद 1 2, इसके बाद में 1 2 के बाद में ट्रिपल टाइम 0 दिया हुआ है, ट्रिपल टाइम 0, इसके बाद दिया हुआ है 1 2, इसके बाद 1 2 दिया हुआ है और डैश डैश करके दिया हुआ है ऐसे। ये समाप्त नहीं हो रहा, ये शांत नहीं हो रहा है, और भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावृत्ति है, दशमलव प्रसार इसका अशांत अनावृत्ति है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, हो गया। चलिए यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 43.1 से लेकर के 9 तक की संख्या दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, ये संख्याएं यहाँ तक की संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये संख्या, यदि कोई भी संख्या जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है और ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लिख देंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या है। या लिख देंगे इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आगे, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का गुणनखंड, जहां q का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है, का नहीं है, का नहीं है। 2 पावर m इंटू 5 पावर n रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब यहीं से ये जो है चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो जाता है और प्रश्नावली ये 1.4 पूरा हो गया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।